नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे निर्मल क्लासेस करौली यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे पर्यावरण अध्ययन का महत्वपूर्ण टॉपिक है सौर परिवार एवं उसके ग्रह। और दूसरा जो हमारा चैप्टर है वो है भारत के अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में पूरा जीवन परिचय। तो दो टॉपिक आपके इस वीडियो से क्लियर होने वाले हैं साथियों। इस क्लास को पूरा लास्ट तक देखेंगे और इसके नोट्स आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। खुराना स्टडी ऑफिशियल एप्लीकेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, या फिर आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। चलिएगा साथियों, वीडियो को लाइक करके आप लोग अपनी कंटिन्यू क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं साथियों सौर मंडल यानी सौर परिवार इसको कहा जाता है। सौर परिवार या सौर मंडल सूर्य तथा इसके परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों से मिलकर बना होता है। सौर परिवार यानी सौर मंडल बना होता है। सौर मंडल में अनेक सदस्य आते हैं, जैसे सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड और धूल के कण व गैस। इन सभी का जो परिवार है ये सारे के सारे मिलकर के सौर परिवार का निर्माण करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य की। अब देखेंगे एक एक के बारे में हम चर्चा करेंगे। पूरा विस्तार से वीडियो देखना है लास्ट तक, और आप लोग अगर इस टॉपिक को पूरा पढ़ के जाओगे तो आपको इस टॉपिक से परीक्षा में 2 प्रश्न हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं रीट पात्रता के अंदर। तो ध्यान रखना है, प्रश्न अच्छे से पढ़ के जाना है एक एक लाइन को। सूर्य की बात करते हैं साथियों। तो सूर्य की पृथ्वी से अगर दूरी आपसे पूछी जाए तो लगभग कितनी है, 15 करोड़, यानी 15 करोड़ को एक खगोलीय इकाई भी कहते हैं। और इसकी एक्चुअल जो दूरी है वो है 14.98 करोड़ किलोमीटर, यानी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर भी आपको NCERT की किताब में लिखा हुआ मिलेगा। और ये एक्चुअल फैक्ट आपको दे रहा हूँ। सूर्य सौर मंडल का जनक कहलाता है, इसका आधार कहलाता है। सौर परिवार का जनक कौन है? सूर्य है। और सूर्य के प्रकाश की गति आपसे पूछा जाए कि भाई सूर्य के प्रकाश की गति क्या है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी सूर्य की किरणें जो प्रकाश दूरी है वो कितनी है, प्रकाश वर्ष जिसको कहा जाता है। सूर्य से प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और यही हमारा प्रकाश वर्ष कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाए साथियों कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट और 18 सेकंड लगते हैं। और ये बिल्कुल राइट आंसर होगा, 8 मिनट 18 सेकंड। सूर्य जो है साथियों वो ऊर्जा किससे उत्पन्न करता है, तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। देखिए, एक तो होती है नाभिकीय विखंडन और एक होती है नाभिकीय संलयन। जिसमें हाइड्रोजन जोड़ते हैं वो कहलाता है हमारा नाभिकीय संलयन, वो सूर्य के अंदर होती है। और उस नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के माध्यम से सूर्य ऊर्जा उत्पन्न करता है। सूर्य पर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन कितना है, 71% है। हीलियम की मात्रा 26.5% है। व अन्य गैसें 2.5% पाई जाती हैं पूरे सौर मंडल के अंदर। अब हम बात करते हैं साथियों हाइड्रोजन व हीलियम का अनुपात कितना है सूर्य पर, और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो सूर्य पर हाइड्रोजन तथा हीलियम का अनुपात है 3:1, यानी हीलियम 75% के आसपास और हीलियम 1% के आसपास। लगभग कितना हो गया, आप लोग आसानी से निकाल सकते हो। हाइड्रोजन 71% यानी तीसरा भाग, और हीलियम 26.5% यानी 3:1 इसका एवरेज निकल के आएगा लगभग। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से लगभग कितना गुना है, 28 गुना है साथियों। इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है। सूर्य पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है ये भी आपको याद रखना है। सूर्य जो है पृथ्वी से लगभग 13 गुना बड़ा है साथियों। अब देखेंगे प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल क्या होता है? प्रकाश मंडल जिसको हम इंग्लिश में फोटोस्फीयर कहते हैं, ये सूर्य का चमकीला भाग है। सूर्य का चमकीला भाग क्या कहलाता है? फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल कहलाता है। कोरोना देखेंगे, कोरोना होता है सूर्य का बाहरी भाग। सूर्य का बाहरी भाग क्या कहलाता है? कोरोना कहलाता है। और इसका टेम्परेचर कितना है? लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। कोर, कोर किसको कहते हैं? सूर्य का आंतरिक भाग क्या कहलाता है? कोर कहलाता है। और सौर ज्वालाएं, सौर ज्वालाएं कहलाती है साथियों सूर्य के बाह्य भाग से निकलने वाली जो अति उच्च तापमान की लपटें जो होती हैं या ज्वालाएं होती हैं उनको हम कहा जाता है सौर ज्वालाएं। समझ में आ गया? ये परिभाषा आपको याद रखनी है। अब देखेंगे सौर कलंक।
सौर कलंक क्या है साथियों? सौर ज्वाला के बाद में इस स्थान का तापमान घट कर के कितना हो जाता है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड से घट कर के लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड रह जाता है। वो कहलाता है सौर कलंक। समझ में आ गया? आप लोग जिस तरीके से रीट कलंक शुरुआत में जब बच्चा तैयारी करता है ना, तो उसमें बड़ा जोश होता है, लेकिन वैकेंसी लेट हो जाती है तो आपके जो उत्साह होता है पढ़ने का, क्यूरियोसिटी होती है, वो घटती चली जाती है। जैसे रीट कलंक वैसे ही सौर कलंक। तो सौर कलंक होता है सूर्य का टेम्परेचर जो है, सौर ज्वाला को जो टेम्परेचर होता है धीरे 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 घटने के बाद लगभग 1500 डिग्री हो जाता है, वो होता है सौर कलंक। सौर चक्र किसको कहते हैं साथियों? सौर ज्वालाएं और सौर कलंक एक चक्र के द्वारा बनते हैं। इसे पूरा होने में लगभग 22 वर्ष का समय लग जाता है, वो कहलाता है सौर चक्र। अरोरा, अरोरा है सूर्य से निकलने वाली विद्युत चुम्बकीय विकिरण जब आयन मंडल के आयनों से टकराती हैं तो इससे उत्पन्न जो चमकदार घटना है वो कहलाती है अरोरा। ये परिभाषा आपको याद रखनी है। और साथियों ये जो अरोरा की घटना है, ये घटना हमें ध्रुवों पर दिखाई देती है, जो हमारी पृथ्वी के ध्रुव हैं उन पर दिखाई देती है। और याद रखना, उत्तरी ध्रुव जो है हमारी पृथ्वी का वो कहलाता है अरोरा बोरेलिस, और दक्षिणी ध्रुव पर जो घटना घटित होती है उसको बोलते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलियस। ठीक है ना? तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने। सौर मंडल की बात करते हैं साथियों, तो सौर मंडल पर 8 ग्रह हैं। पहले 9 ग्रह माने जाते थे, प्लूटो इसमें शामिल किया गया था, लेकिन वर्तमान में प्लूटो को हटा दिया गया है। तो अब वर्तमान में 8 ग्रह है सूर्य के परिवार के अंदर, और ये आपको याद रखने हैं। देखो, पहला जो ग्रह है सूर्य के नज़दीकी से मैं क्रम बता रहा हूँ आपको, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये सूर्य के परिधि के अंतर्गत ठोस ग्रह कहलाते हैं। सूर्य के आंतरिक भाग में आते हैं ये 4 उपग्रह, 4 ग्रह से, ठीक है ना? और इसकी ट्रिक क्या है? माई वेरी एजुकेटेड मदर। माई का मतलब हो गया मरकरी, वेरी का मतलब वीनस, एजुकेटेड मतलब अर्थ, और मार्स का मतलब मदर। समझ में आ गया? तो ये ट्रिक अर्थ याद रखना आप लोग। माई वेरी एजुकेटेड मदर यानी मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। तो ये 4 ग्रह आपके आंतरिक ग्रह हो गए। अब बाह्य ग्रह कौन से हैं साथियों? बाह्य ग्रह हैं सूर्य के अंदर बृहस्पति, शनि, अर्ण और वरुण। इंग्लिश में नाम आपको याद रखना है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। क्लियर? तो ये 8 उपग्रह, अब इनके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए साथियों, अगर आपको ग्रहों के आकार की बात की जाए, यानी कि अवरोही क्रम या घटते हुए क्रम में भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सूर्य के जो ग्रह हैं उनका आकार आप एक क्रम में लिखिए। तो सबसे बड़ा जो ग्रह है साथियों वो है सूर्य का बृहस्पति, उससे छोटी आकृति में है शनि, उससे छोटा है अरुण, उससे छोटा है वरुण, और उससे छोटा है पृथ्वी, उससे छोटा है शुक्र, उससे छोटा है मंगल, और सबसे छोटा है आपका बुध ग्रह। समझ में आ गया? तो बृहस्पति सबसे बड़ा, पृथ्वी जो है हमारा 5वां सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल का, और सबसे छोटा बुध है। समझ में आ गया? अब आपसे कुछ और कन्फ्यूजन करने के लिए प्रश्न पूछ सकता है। अगर आपसे पूछा जाए आंतरिक ग्रहों में, जो हमारे आंतरिक ग्रह हैं, उन आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है। कौन सा है? पृथ्वी। और सबसे छोटा ग्रह बुध है। अगर बाह्य ग्रहों की बात की जाए तो सबसे बड़ा ग्रह बाह्य ग्रहों में बृहस्पति आएगा, और सबसे छोटा ग्रह वरुण आएगा। क्लियर? और सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, और सबसे छोटा बुध है। तो ये 6 क्वेश्चन आपके फैक्ट में बन जाते हैं, यहाँ से प्रश्न गलत नहीं होगा। अब हम बात करते हैं एक एक ग्रह के बारे में। सबसे पहले हम लेते हैं बुध ग्रह। ठीक है ना? बुध ग्रह क्या है अब देखेंगे। बुध जो है साथियों, ये वाणिज्य व निपुणता का प्रतीक माना जाता है। वाणिज्य यानी व्यापार और निपुणता का प्रतीक कौन सा है? बुध ग्रह है। प्रश्न यहाँ से ज़्यादातर इंटरनल पूछे जाते हैं। ठीक है ना? सबसे छोटा ग्रह बुध है, और सूर्य के नज़दीक भी कौन सा ग्रह है? बुध है। बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है साथियों, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। वायुमंडल की अनुपस्थिति है, यहाँ पर वायुमंडल नहीं पाया जाता, इसलिए ये बिल्कुल गर्म ग्रह नहीं है। गर्म नहीं है ये ग्रह, ठंडा ग्रह है। जबकि सूर्य के सबसे नज़दीक है, सूर्य के सबसे नज़दीक होते हुए भी ये एक ठंडा ग्रह है, क्योंकि इस पर वायुमंडल की अनुपस्थिति है। समझ में आ गया? अगर पूछा जाए बुध का परिक्रमण काल, यानी सूर्य के चारों तरफ ये चक्कर कितने टाइम में लगाएगा, उसको बोलते हैं परिक्रमण काल।
तो परिक्रमण काल है इसका 88 दिन। और इसका जो साथियों पूछा जाए सूर्य का जो बुध है, बुध का अगर दैनिक तापांतर पूछा जाए तो 600 डिग्री सेंटीग्रेड, और रात्रि के समय इसका तापमान होता है -173 डिग्री सेंटीग्रेड, और दिन का तापमान होता है 427 डिग्री सेंटीग्रेड। बताओ बहुत अंतर आ गया ना, लगभग 600 डिग्री का इसका दैनिक तापमांतर निकल के आता है। अब देखेंगे साथियों, हमारे बुध ग्रह पर कुछ कृत्रिम उपग्रह भेजे गए थे। उनमें एक तो है मैरिनर 10। कौन सा है? मैरिनर 10। ये भी कृत्रिम उपग्रह बुध का जो बुध पर भेजा गया था। एक है मैसेंजर मिशन, ये नासा के द्वारा बुध के अध्ययन हेतु भेजे गए क्या हैं? उपग्रह हैं। दोनों के नाम आपको याद रखने हैं, मैरिनर 10 और मैसेंजर मिशन। ये नासा के द्वारा 2 कृत्रिम उपग्रह भेजे गए थे बुध पर, जबकि बुध का कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो है साथियों वो ग्रीक देवता मतलब सुंदरता के देवता के रूप में जाने जाते हैं। हमारे भारतीय संस्कृति के अंतर्गत जितने भी ग्रह हैं उसको किसी न किसी आध्यात्मिक दृष्टि से नाम दिया गया है, तो इसको हम ग्रीक देवता की परिभाषा देते हैं। सूर्य और चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। याद रखना, चंद्रमा के बाद और सूर्य के बाद में सबसे चमकीला ग्रह, यानी कि कुल मिला के बात की जाए जितने भी हमारे ग्रह हैं उस सब में सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। सभी ग्रहों में सबसे अधिक चमकीला है। और पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? शुक्र। पृथ्वी के जस्ट नज़दीक है। ये सबसे गर्म ग्रह है। गर्म ग्रह है यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर CO2 की उपस्थिति है। लगभग 90 से 95% CO2 की मात्रा पाई जाती है, इसलिए सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। साथियों इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है, पृथ्वी का सबसे जुड़वा ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। इसे भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहते हैं। भोर का तारा या सांझ का तारा कौन सा उपग्रह है? शुक्र ग्रह है। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अब याद रखना साथियों, ऐसे हमारे सौरमंडल में 2 उपग्रह हैं जिनका परिक्रमण काल पूरब से पश्चिम की ओर होता है। परिक्रमण किधर से किधर होगा? पूरब से पश्चिम की तरफ होता है। ऐसे हमारे सौरमंडल में 2 उपग्रह हैं। पहला है हमारा शुक्र और दूसरे की हम आगे चर्चा करेंगे। इसका परिभ्रमण काल पूछा जाए, यानी अपनी धुरी पर घूमने का जो काल पूछा जाए, जिसको हम घूर्णन काल कहते हैं, वो होता है साथियों 243 दिन। यानी कि अपनी धुरी पर शुक्र ग्रह कितने दिन में चक्कर लगाता है? 243 दिन में। और इसका परिक्रमण काल कितना है? 225 दिन है। 225 दिन इसका क्या है? परिक्रमण काल है। यानी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? 225 दिन। देखो इसको इंपॉर्टेंट याद रखना, परिभ्रमण काल शुक्र ग्रह का ज़्यादा है 243 दिन, जबकि परिक्रमण काल कम है। और इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, कोई भी इसका प्राकृतिक उपग्रह नहीं है शुक्र का। अब आती है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, पृथ्वी की बात करें, अर्थ इसको कहा जाता है। और ये नीला उपग्रह साथियों, क्योंकि इस पर जल पाया जाता है। जल की मात्रा सर्वाधिक है, लगभग 71% जल पाया जाता है पृथ्वी पर, इसलिए ये नीला दिखाई देते हैं। जब इसको हम अंतरिक्ष से देखते हैं तो पृथ्वी नीला दिखाई देगा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो आप देखते हो ना रात को चंदा मामा, वो इसका उपग्रह है। 5वां सबसे बड़ा उपग्रह हमारे सौर परिवार का। अब याद रखना, सौर वर्ष किसको कहते हैं साथियों? पृथ्वी के द्वारा सूर्य की एक बार परिक्रमा करने में लगा हुआ समय। जब पृथ्वी सूर्य की एक बार परिक्रमा करती है तो जो समय लगता है उसको हम बोलते हैं सौर वर्ष। ठीक है ना? और इस सौर वर्ष की समय कितनी होती है, जिसको हम परिक्रमण काल कहते हैं, वो लगभग 365 दिन का होता है। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन साथियों अक्ष पर अपनी 23.5 डिग्री झुकाव के कारण होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी होती है? 23.5 डिग्री उत्तर में और 23.5 डिग्री दक्षिण में। इसलिए यहाँ पर पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। और ये ऋतु परिवर्तन होता है साथियों पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण। और पृथ्वी का जो घूर्णन काल है, अपनी धुरी पर कितने टाइम में एक चक्कर लगाती है? लगभग 24 घंटे, यानी 23 घंटे और 6 मिनट। ठीक है ना? 23 घंटे कितना याद रखना है? 23 घंटे
56 मिनट और 4 सेकंड, ये एक्चुअल डाटा है। यानी पृथ्वी अपने घूर्णन काल को कितना समय पूरी करेगी? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। और इसी वजह से हमारी पृथ्वी पर जो घूर्णन काल है 4 वर्ष में एक दिन बढ़ जाता है। 6 घंटे 4 वर्ष में इकट्ठा होकर के 366 दिन बन जाते हैं, जिसको हम लीप वर्ष कहते हैं। 4 वर्ष में एक बार आता है। समझ में आ गया? आगे बात करते हैं। पृथ्वी के सबसे ऊपरी जो परत है साथियों, वो सिलिका व एल्युमिनियम की धातु से बनी होती है, जिसको हम सियाल परत कहते हैं। क्या कहेंगे? सियाल परत। पृथ्वी का व्यास आपको याद रखना, पृथ्वी का व्यास भूमध्य रेखा पर कितना है? याद रखना कितना है? 12.756 किलोमीटर, 12.756 भूमध्य रेखा पर किलोमीटर में। और इसकी परिधि कितनी है? पृथ्वी की परिधि है लगभग 40,000 किलोमीटर लंबी। अब हम बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह मार्स, ये लाल ग्रह कहलाता साथियों। ये क्या है? लाल ग्रह, क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। मंगल ग्रह पर सबसे ज़्यादा क्या है? आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, इसलिए ये एक लाल ग्रह दिखाई देता है। अब मंगल ग्रह के 2 उपग्रह भी आपको याद रखने। उपग्रह कौन कौन से साथियों? एक तो है फोबोस और दूसरा है डिमोस। कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह, वो है साथियों फोबोस। कौन सा है? फोबोस, जो मंगल का प्राकृतिक उपग्रह है। ये इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे साथियों, यहाँ पर ज्वालामुखी भी पाए जाते हैं। जो मंगल ग्रह है उस पर ऑलमास मेसी ज्वालामुखी भी उत्पन्न होते हैं। और ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी भी है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ पर उत्पन्न हुआ था? मंगल ग्रह पर, जिसका नाम दिया गया था ऑलमास मेसी ज्वालामुखी। मंगल ग्रह जो है साथियों, उसको युद्ध का देवता भी कहते हैं। और यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर एक पर्वतमाला भी है। बहुत अच्छा पर्वत है, जो माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना बड़ा है मंगल ग्रह पर, जिसका नाम है निक्स ओलंपिया पर्वत। निक्स ओलंपिया पर्वत कहाँ पर है? मंगल ग्रह पर, जो हमारे माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना बड़ा है। क्लियर? और इसका परिक्रमण काल है मंगल ग्रह का 685 दिन। कितना है? 685 दिन। अब हम बात करते हैं हमारे सौर परिवार के सबसे विशाल का ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह है कौन सा? बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह, सबसे तेज परिभ्रमण और घूर्णन करने वाला ग्रह। मात्र ये अपनी धुरी पर 10 घंटे में चक्कर लगा लेता है। एक चक्कर पूरा करने में अपनी धुरी पर कितना टाइम लगेगा? 10 घंटे। साथियों, यहाँ पर कुछ क्षुद्र ग्रह भी होते हैं। और क्षुद्र ग्रह किसको कहते हैं? मंगल ग्रह तथा बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह क्या करेंगे? परिक्रमण करेंगे। यहाँ पर क्षुद्र ग्रह भी पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं। बृहस्पति का परिक्रमण काल कहलाता है साथियों लगभग 12 वर्ष। ये सूर्य के चक्कर कितने टाइम में लगाएगा? लगभग 12 वर्ष में लगाएगा। और इसके उपग्रहों की संख्या है साथियों 79। कितने हैं? 79 उपग्रह हैं। किसके? बृहस्पति ग्रह के। और बृहस्पति उपग्रह, अब देखो इसके उपग्रह कौन कौन से हैं। कुछ प्रमुख उपग्रहों के नाम आपको बता रहा हूँ जो बृहस्पति ग्रह के हैं। पहला है यूरोपा, दूसरा है ज्ञानमीड। ज्ञानमीड कौन सा है? ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। अगर आपसे पूछा जाए सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो ज्ञानमीड है, ज्ञानीमीड। और ये किसका है? बृहस्पति का है। जबकि सबसे छोटा फोबोस है, वो किसका है? बताओ जल्दी से, वो किसका है? शुक्र ग्रह का। ठीक है ना? अब एक उपग्रह इसका कैबिस्टो। कैबिस्टो भी किसका उपग्रह है? बृहस्पति का। अब हम बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि ग्रह जो साथियों है वो पीले रंग का दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर अमोनिया और मीथेन की अधिकता पाई जाती है। और यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह। अगर क्रम में पूछा जाए कि याद रखना, जो हमारा बृहस्पति है उसके बाद दूसरा बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि है। शनि में साथियों रिंग्स पाई जाती है। क्या है? वलयाकार आकृति में कुछ पाई जाती है। यहाँ पर इनकी खोज की थी गैलीलियो ने। शनि के जो वलय है, जो रिंग्स हैं, जो रिंग्स पाए जाते हैं, उन रिंग्स की खोज की थी गैलीलियो ने। इस ग्रह के चारों तरफ 7 वलय पाए जाते हैं। इस कारण इसे वलयत या गैलेक्सी नुमा ग्रह भी कहा जाता है। और इम्पोर्टेंट क्या है कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं? वो है हमारा साथियों 82 उपग्रह हैं इसके अकेले के, शनि के। शनि के सबसे ज़्यादा उपग्रह पूरे सौरमंडल में। इम्पोर्टेंट है, याद रखना। इसका एक टाइटन, साथियों टाइटन भी है जो शनि का उपग्रह है। और ये शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन है। और अगर आप पूछा जाए
कि सौर परिवार का सबसे बड़ा उपग्रह, सौर परिवार का सबसे बड़ा उपग्रह भी कौन सा है? दूसरा बड़ा सबसे उपग्रह, दूसरे नंबर पर आता है टाइटन। इसके बाद पहले कौन सा है सबसे बड़ा? गैनीमीड है। उपग्रहों में बात की जाए तो वो बृहस्पति का है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। शनि दूसरा सबसे तेज परिभ्रमण करने वाला उपग्रह है और इसका घनत्व याद रखना, सबसे न्यूनतम घनत्व है इस पर 0.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब और इसका सर्वाधिक घनत्व पृथ्वी का है कितना? 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आप लोगों को याद रखना है। सबसे कम घनत्व वाला कौन सा ग्रह है? शनि है। क्लियर। अगला आता है हमारा अरुण। अरुण देखिए साथियों, ये हरा ग्रह कहलाता है क्योंकि यहाँ पर केवल मीथेन की मात्रा पाई जाती है सबसे ज़्यादा। इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। क्यों? अपने अक्ष पर ये 90 डिग्री में झुका हुआ ना, इस वजह से ये लेटा हुआ ग्रह भी कहलाता है। ऐसे लगता है जैसे लेटा हुआ है। और अरुण के साथियों 27 उपग्रह हैं। कितने हैं? 27 उपग्रह। इस ग्रह की खोज किसने की थी? विलियम हर्षिता ने की थी 1781 में और इम्पोर्टेंट है। ये आकृति में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। तीसरा सबसे बड़ा ग्रह अरुण है और इस ग्रह के चारों ओर 5 वलय पाए जाते हैं। और मैंने आपको बताया था कि भाई परिक्रमण काल जो है इसका किधर से किधर होगा? पूरब से पश्चिम की ओर होगा, शुक्र ग्रह की तरह। ऐसे हमारे सौरमंडल में केवल 2 ही उपग्रह हैं जिनका परिक्रमण काल पूरब से पश्चिम की तरफ होता है। बाकी के सभी जो ग्रह हैं वो पश्चिम से पूरब की तरफ अपनी परिक्रमा करते हैं, सूर्य की तरफ। समझ में आ गया? तो ये लाइन आपको याद रखनी है। और लास्ट है हमारा वरुण, सौरमंडल में सबसे अंतिम और सबसे ठंडा ग्रह, क्योंकि इसकी दूरी सबसे ज़्यादा है किससे? सूर्य से, इसलिए सबसे अंतिम भी है और सबसे ठंडा। नीला रंग पाया जाता है यहाँ पर, क्योंकि इसका नीला रंग है, यहाँ पर मीथेन गैस पाई जाती है इसलिए। और इसके उपग्रहों की संख्या है साथियों 14। कितनी है? वरुण के उपग्रहों की संख्या 14 है। और वरुण का सबसे बड़ा उपग्रह है साथियों, वरुण का चंद्रमा। चंद्रमा क्यों कहते हैं? चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, इसलिए चंद्रमा की जैसी उपमा दी जाती है वरुण के उपग्रह को। तो नाम है जिसका ट्राइटोन। क्या नाम है? ट्राइटोन वरुण का सबसे बड़ा उपग्रह है। ग्रेट रॉट स्पॉट। अब देखो ग्रेट रेड स्पॉट किसको कहते हैं? ग्रेट रेड स्पॉट है बृहस्पति की तरह पर विशाल धूल की आंधियाँ यहाँ पर चलती है, धूल भरी आंधियाँ चलती हैं बृहस्पति ग्रह की तरह। इस वजह से इस पर ग्रेट रेड स्पॉट भी पाए जाते हैं। समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं सौरमंडल से कुछ जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य। अब देखेंगे आप कुछ और विस्तार से पढ़ते हैं। हमारे सौरमंडल के अंदर बात की जाए साथियों तो आकाश गंगाओं की संख्या कितनी है? 10 की पावर 11। 10 की पावर 11 आप निकाल के देखिए, 10 के पीछे आप लोग 11 जीरो और लगा दीजिए। इतने हमारे सौरमंडल के अंदर आकाश गंगाएं हैं। और कुल तारे कितने हैं साथियों? आप 10 के पीछे 22 जीरो लगा दीजिए। इतने हमारे क्या हैं? तारे हैं, असंख्य तारे हैं, अनगिनत तारे हैं, अनंत तारे हैं हमारे सौरमंडल के अंदर। आप सोचो, आप ब्रह्मांड की अगर कल्पना करोगे तो कल्पना करना भी गलत है। आप सोच नहीं सकते कि हमारे इस ब्रह्मांड के अंदर कितने सौरमंडल हैं। अब देखो, आकाश गंगा हमारे 10 की पावर 11 हैं, तारे भी हमारे सौरमंडल में 10 की पावर 22 हैं। तो ऐसे हमारे पूरे ब्रह्मांड, पूरे यूनिवर्सल के अंदर असंख्य सौरमंडल पाए जाते हैं। आप जब यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस आप नासा के माध्यम से सर्च करके देखोगे तो आपको यूनिवर्सल के बारे में इतना विस्तार से समझाया गया है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। हमारे इस ब्रह्मांड के अंदर इतने सारे सूर्य विद्यमान हैं, बहुत ज़्यादा। और हमारे सौरमंडल की सबसे बड़ी आकाश गंगा जिसका नाम है साथियों लालमन अल्फा ब्लॉक्स, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी आकाश गंगा है लालमन अल्फा ब्लॉक्स। और हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है साथियों? जिसमें हमारा सूर्य विद्यमान है, हमारा सौरमंडल विद्यमान है, उसका नाम है मंदाकिनी। और इस मंदाकिनी को बोलते हैं दुग्ध मेघला। क्या बोलते हैं? दुग्ध मेघला। और इसकी आकृति कैसी है? सर्पिलाकार है। अब हम बात करते हैं हमारे सौरमंडल के सबसे नज़दीक आकाश गंगा कौन सी है? वो है साथियों एंड्रोमीडा। कौन सी है? एंड्रोमीडा हमारे सौरमंडल की सबसे नज़दीक आकाश गंगा है। ओरियन नेबुला है साथियों हमारी आकाश गंगा का सबसे चमकीला भाग। क्या कहलाता है? ओरियन नेबुला। अब हम बात करते हैं साथियों सौरमंडल का सबसे चमकीला भाग। सौरमंडल का सबसे चमकीला भाग है हमारा
सौर परिवार का वो है डांग स्टार या सीरियस। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, रेलवे वगैरह में बहुत पूछा गया है क्वेश्चन। तो डार्क स्टार या सीरियस ये हमारे सौर परिवार का सबसे चमकीला तारा, सौर परिवार का सबसे चमकीला तारा है जिसका नाम है सीरियस। क्या है? सीरियस या डॉग स्टार। और प्रॉक्सिमा सेंचुरी बताओ, प्रॉक्सिमा सेंचुरी है सूर्य के सबसे नज़दीक तारा। सूर्य के सबसे नज़दीक स्टार कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। और ध्रुव तारा क्या है साथियों? ध्रुव तारा है ये उत्तर दिशा में स्थित है, जो दिशाओं का ज्ञान करवाता है वो हमारा ध्रुव तारा है। आगे बात करते हैं नेबुला, ये जिसको हम निहारिका कहते हैं, वो है साथियों सौर मंडल में पाए जाने वाले धूल के कण और गैस के जो बादल हैं उनको हम नेबुला या निहारिका कहते हैं। सुपरनोवा क्या है? ये कुछ परिभाषा आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट है। सुपरनोवा है इसमें बहुत पुराना तारा बहुत भयंकर विस्फोट के बाद नष्ट किस में बदल गया था? डवार्फ में बदल जाता है, वो है हमारी सुपरनोवा। सुपरनोवा ये परिभाषा आपको याद रखनी है। अब देखिए पुच्छल तारा क्या है? पुच्छल तारा है साथियों धूल बर्फ व गैस के घने पिंड जो धूल की परिक्रमा करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? पुच्छल तारा। अब कुछ मोस्ट तथ्य आपको बताते हैं, और ये सिद्धांत कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग सिद्धांत, और ये दिया था जॉर्ज लेमेवेयर ने। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? जॉर्ज लेमेवेयर ने दिया था। यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है, और यह घटना लगभग 13.8 अरब पहले बिग बैंग घटना हुई थी। बिग बैंग घटना हुई थी लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले। इसे विस्तारित निहारिका और परिकल्पना भी कहते हैं, और इस सिद्धांत के अनुसार हमारे ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। इसी सिद्धांत पर ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। ठीक है साथियों, तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। आगे हमारा चैप्टर है भारत के अंतरिक्ष यात्री। अब भारत के अंतरिक्ष यात्री कौन कौन से हैं उनकी भी जरा हम चर्चा कर लेते हैं इसी क्लास में।